उनको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, इंटरफेरेंस उन्होंने की, डोर खोला, नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने जब वो कर रहे थे मजहर भाई को, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा था कि ये लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दो क्लिप है जी मेरे पास जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला क्लिप मैंने लिया है ये क्या था ऑफिशियल, जो जसी भाई का चैनल है वहाँ से, और इनकी कोई 4 के दिन पहले एक एपिसोड आई थी जिसमें उन्होंने एक किसी ट्यूबवेल के ऊपर जाके रिकॉर्डिंग की है। कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया था, मुझे बताया कि उसको मैं रिव्यू करूँ, देखूँ, उसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो शहरी खान ऑफिशियल से, शहरी भाई ने उनके साथ मज़हर भाई हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग की है किसी एबेंडन घर में। तो बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड लगी ये वाली मुझे, और जिस तरह की एंटिटी उन्होंने रिकॉर्ड की है 2-3 दफ़ा, बड़ी हैरानकुन थी और इस तरह की एंटिटी कभी किसी शो में देखी नहीं गई। तो इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा और उन्होंने मेरी वेल बीइंग के बारे में दुआएं की, और उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत काफ़ी बेहतर है, कम्प्लीटली बेहतर नहीं हुई लेकिन बहुत हद तक मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे और कम्प्लीटली जैसे ही मेरा वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट होगा तो वो इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जसी भाई से। जसी भाई का जो क्लिप है उससे स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, मेरा मालिक कृपा करे। ये कोई लिड है, उसका ढक्कन है, उस पैन भी कर दिया उन्होंने। कोई भी नहीं आसपास, ये मूव हुआ यार। अच्छा, ये कोई ढकने के लिए शायद जसी भाई कह रहे थे कि शायद उस ट्यूबवेल को, उसकी मशीनरी को ढकने के लिए ये यूज़ होता है, और इसका ये एक लिड टाइप बना हुआ है, लिड है कोई, तो ये अचानक ऐसे खुला है। अच्छा, इस पर मुझे थोड़ा सा ये मेरे जहन में आया, शायद इसके ऊपर स्प्रिंग लगा हो, ये जो इसका जो जॉइंट है यहाँ के, इसके ऊपर कोई स्प्रिंग लगा हो, उसको ज़रा सा ही हिलने, यानी जैसे ही खुद ही वो हिले तो, या थोड़ा सा लूज़ हो कहीं से, इसकी कोई हुक वगैरह हो, शायद वो लूज़ हो तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। यानी जिस तरह से आपने ट्रैप्स देखे होंगे, माउस ट्रैप होता है जिस तरह से, उसके ऊपर भी वो स्प्रिंग एक लगा होता है, हुक लगी होती है, वो उसको आप जैसे लूज़ करते हैं वो वापस अपनी जगह पे आता है। तो शायद इस तरह का कोई स्प्रिंग लगा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई वो स्प्रिंग है। बट एनीवे, बिल्कुल उन्होंने जैसे ही वो खुला है फ़ौरन कैमरा पैन किया है, उसमें आप देखें कट भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वीडियो पूरी एक फ्लो में रोलिंग में चल रहा है कैमरा, और ये मल्टीपल टाइम्स हिलेगा, ये आप देखेंगे। और पैन भी कर दिया उन्होंने क्विकली, तो क्वाइट कन्विंसिंग यार। कोई है? देखें यार, ये यार दोस्तों, कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ सब आ रहा है। बिल्कुल 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 एविडेंस मिला यार। वेरी गुड। देखिए, मैं डरता नहीं हूँ आपसे। तो वो जो खुला हुआ था वापस बंद हो गया। ऐसा लगा कोई भाग के गया यार पास से। ये बंद हुआ है दोस्तों, ये बंद हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा लगा पीछे कोई है, ऐसा आवाज आई है। सही कह रहे हैं, ये दरख्त जो है काफ़ी पुराना है, काफ़ी बड़ा दरख्त है, और इसके ऊपर आवाज़ वाकई कोई ऐसे, जैसे किसी ने ना अपनी आवाज़ को एडजस्ट किया हो जैसे ऐसे करके, तो आवाज़ एक वाकई आई है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कोई उड़ के जा रहा हो, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई बैठा है। दोबारा ये देखें, पहले वो खुला है फिर वो बंद हुआ है। अच्छा, ये जसी भाई के लेफ़्ट साइड पे हुआ है ये सारी एक्टिविटी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जसी भाई लेफ़्ट की तरफ पहले घुमाएंगे। नेचुरल रिएक्शन भी यही होता है, आप करके देख लें। अगर आपके किसी भी, अगर राइट या लेफ़्ट किसी भी साइड पे कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी, कोई भी चीज़ होती है, तो आपका नेचुरल रिएक्शन यही होता है कि आप उसी तरफ देखते हैं, या कैमरा घुमाते हैं तो देखते हैं आप उधर घुमाते हैं या नहीं। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया कि जसी भाई ने राइट की तरफ कैमरा क्यों घुमाया, पहले लेफ़्ट की तरफ घुमाना चाहिए था। बट एनीवे, जितनी जल्दी उन्होंने घुमाया, पता कल काफ़ी क्लियर था कि वो कोई ईंट आके गिरी है वहाँ पे ना, उधर ही। अच्छा, ईंटें भी सारी मोस्टली उधर ही पड़ी हैं, वो दरख्त के पास, वहाँ पे गिरी है कोई। अच्छा जी,
ये था जी इनका जसी भाई का क्लिप। काफ़ी जेन्युइन एक्टिविटी लगी वो जो हो रही थी। और उसमें मेरे लिए हैरानगी वाली बात ये थी कि उसी एक ही जगह पे एक ही चीज़ के साथ एक्टिविटी हो रही थी, कोई और मोस्टली हुई नहीं। सिर्फ आखिर में वो जो पत्थर गिरा आके बस वही हुआ, बाकी उसी के साथ छेड़खानी हो रही थी। तो ये थोड़ा सा मुझे मैं हैरान था इस पर। बट जो भी हुई बार बार वो खुला बंद हुआ, तो मुझे तो काफ़ी हद तक कन्विंसिंग लगा। बाकी हो सकता है वो ज़्यादा, अगर जैसे भाई ज़्यादा टाइम स्पेंड करते तो ज़्यादा मज़ीद एक्टिविटीज़ भी होती, लेकिन बट हैविंग सेड दैट उनको अपने जान को भी ख़तरा हो सकता था। तो ओवरऑल अच्छा था, एंटरटेनिंग था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं शहरी भाई का क्लिप और उसको देखते हैं। अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूं तो क्या आप हमसे वादा कर सकते हैं कि आप जिन हो या चुड़ैल हो? आवाज़ें आ रही हैं यार। देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से जो है ये। अच्छा ये देखें, ये जो कपड़ा बंधा हुआ है और जिस तरह से उसके ऊपर जाला लगा हुआ है और जिस तरह से वो उसकी जो हालत है, ऐसा ही लग रहा है। वाकई वो सही कह रहे हैं कि पता नहीं काफ़ी अरसे से इसको खोला ही नहीं गया। तो ये आप ज़रूर नोट करें। वो बाद में बात करता हूँ कि क्यों नोट करना है। मिट्टी देखें, ओह इस चीज को ऐसे ही मैं रखूंगा इसको। अच्छा यहाँ पे शहरी भाई की हालत देखें आप, और जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी, हमने कैमरे में देख के, अपने फ़ोनों में देख के, उसकी आवाज़ सुन के हमारा इतना मतलब हमें बहुत ही खौफ आया। और जो बंदा वहाँ पे एक्चुअल मौजूद है और वो सुन रहा है उस चीज़ को और उसको पता है कि ये चीज़ आप पे हमला भी कर सकती है, तो उसकी क्या हालत होगी। और उनके चेहरे पे वो लग भी रहा था और जिस तरह से उनको कपकपी सी एक फील हुई, तो ये और उनका जो रिएक्शन बिल्कुल 100% जेन्युइन लग रहा है मुझे। और आवाज़ें ऑब्वियसली नॉट ह्यूमन, नॉट एनिमल्स, कुछ भी किसी भी ऐसी मखलूक की आवाज़ नहीं है। ये बिल्कुल ही कोई और ही कोई तीसरी किस्म की मखलूक, ऑब्वियसली जो जिन्नात हैं वही इस तरह का काम कर सकते हैं, उन्हीं की आवाज़ हो सकती है। तो बहरहाल अब फर्दर देखते हैं। अब मैंने थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में चलाया और थोड़ा जूम किया। देखें ये जो विंडो है ये लगी है ज़ोर से, किसी ने अंदर से ना इसको बंद किया है। अब देखें, अब मुझे थोड़ा सा कैमरामैन पे थोड़ा सा एतराज़ है थ्रू आउट दोनों पार्ट्स में। ये दो पार्ट्स में उन्होंने डाली थी। उनका कैमरा वर्क इतना अच्छा नहीं रहा, बाद में बात करते हैं। हालांकि उनको देखें जब एक्टिविटी हुई है तो उनको कैमरा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल किसी को डाउट हो कि शायद इनका कोई अंदर अपना बंदा बैठा हुआ है या उसने उसको विंडो को हिलाया है, मारा है, तो उसके ऊपर फ्रेम रखना इसलिए ज़रूरी है कि उस एक्टिविटी के बाद कोई वहाँ से निकला तो नहीं है। तो आप देखें कि उन्होंने कैमरा मूव करके शहरी भाई के ऊपर कर दिया है फोकस, विच वॉज ऑब्वियसली नीडलेस। अंदर कोई चीज़ थी यार। और सामने आ रही, मैं चला जाऊंगा। अच्छा अभी आप देखें, नोटिस करें राइट की तरफ से, ये देखें ये पत्थर आया राइट की तरफ से। अब देखें ये राइट की तरफ से पत्थर आया और मैंने एरो भी आपको करके दिखाया कि यहाँ से आया। तो कैमरामैन को एक तो उनका फोकस नहीं था उधर, पता नहीं वो कहाँ देख रहे थे, कैमरा बस बाय चांस उधर था, बस था। तो अगर वो सही फोकस कर रहे होते तो उनको पता चल जाता था, आसानी से पता चल जाना था कि ये राइट की तरफ से आया, उनके पीछे की तरफ से। तो कैमरा उधर पैन करना चाहिए था, वो मिस करके वो नहीं कर सके पैन, फर्दर इधर से आया। Oh my God। अच्छा अभी ये मैंने ये सर्कल इसलिए किया है और इसको ब्राइट ज़्यादा इसलिए किया है कि आप हमें पता चल सके कि उस कमरे के अंदर विंडो वाली साइड में कितनी जगह है, वहाँ पे कोई एंट्री एग्जिट कोई पॉइंट तो नहीं है कि वहाँ से कोई निकल के चला जाए पीछे की तरफ, और वो कितनी जगह है ये इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्राइट किया इसको जितना मैं कर सकता था, वरना इसकी जो है ना पिक्सल्स थोड़ी सी फट रही थी, सही से नज़र नहीं आ रहा था। ये मैक्सिमम मैं इतना कर सका हूँ।
तो हमें पता चल रहा है बहुत छोटी सी कंजस्टेड सी जगह है। अगर कोई बैठा हो तो ऑब्वियसली ये देखें ये कैमरा बिल्कुल उधर है, और अगर कोई बैठा होता, अगर कोई इंसान बैठा होता तो इतनी छोटी सी तंग सी जगह में ज़रूर वो पता चल जाता। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे कोई इंसानी वजूद वहाँ पे नहीं था। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें देखिए, आपसे वादा है कि अगर आप सामने आते हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये देखिए विंडो खुल गई। अब देखिए मजहर भाई ने कैमरा फिर उधर मूव कर दिया, शहरी भाई के ऊपर रख दिया। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो वही बता सकते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट ठीक नहीं हो रहा। ये देखें उन्होंने उधर कैमरा कर दिया। कुछ नज़र आया है शाहिद भाई को ना, थैंक गुडनेस कि उनके पास जो कैमरा था उससे रिकॉर्ड हो गया, वरना मजहर भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया। ये देखें यार, इन्होंने ब्राइट किया, मैं भी बाद में आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ओ माय गॉड, बड़ी खौफनाक चीज़ है यार। ये देखें यार, इसके बाल जैसे लटक रहे हैं नीचे, और कैसा चेहरा है यार। फीचर कुछ थोड़े से वाजे हो रहे हैं, आंखें नाक थोड़ा सा पता चल रहा है, बाकी कोई पता नहीं चल रहा। अब रिएक्शन देखें इनका, शरीफ का रिएक्शन। ये देखें यार, यहाँ पर वो खड़े थे, बिल्कुल जेन्युइन और नेचुरल रिएक्शन लग रहा है मुझे यार। पता नहीं लोग मेरे से इत्तेफाक कर रहे हैं या ना करें, लेकिन मुझे तो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है यार। मजहर भाई इंटरप्शन बहुत कर रहे हैं। ये देखिए अभी सिर्फ बोलते ये अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मजहर भाई का जिस तरह का वहाँ पे बिहेवियर था, और उनको भी पता है कि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो बता देते उनको कि आपके पीछे कोई है तो बहुत ज़्यादा एक पैनिक सा क्रिएट हो जाना था। तो शहरी भाई ने अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और थोड़ा सा अपने आप को संभाल के कंट्रोल करके अपने ऊपर उन्होंने उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया। ये बहुत अच्छा किया, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। यानी ज़ाहिर है आपने सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करनी है, आपने अपने साथी की भी हिफाजत करनी है, तो ये बहुत अच्छा लगा। अब देखें ज़रा, ये देखें, ये वही चीज़ मुझे लग रही है, उसी तरह के बाल हैं उसके। देखें फेशियल एक्सप्रेशन इतने क्लियर नहीं हो रहे आप। ब्लैक कलर का कुछ देखिएगा, ये देखिए ब्लैक कलर का ना कुछ, ये देखिए ये देखिए, क्या ये वही चीज़ है जो पहले इनको नजर आई है? मस्ट बी वेरी वेरी टेरिफाइंग यार। उफ, बड़ी खौफनाक थी यार। ये तो एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी यार। ये जिस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी और जो आवाज़ें आ रही थी, मेरे लिए तो कोई उसके लिए अल्फाज नहीं है मज़ीद, मैं उसको किस तरह बयान करूँ। बहुत ही खौफनाक आवाज़ें थी, और जैसा कि मैंने कहा, ना वो इंसानी आवाज़ें हैं ना वो किसी जानवर की आवाज़ें हैं, और इतने करीब से आना बड़ी ही अजीब बात है। और कभी वो रोने की आवाज़ें हैं, कभी हंसने की आवाज़ें हैं, और कभी किसी बच्चे की आवाज़ें हैं, तो बड़ा ऑब्वियसली बड़ा हैरानकुन था। और अच्छा, मैं वो बात कर रहा था जो उसके ऊपर कपड़ा पड़ा है उसको फोकस करें, उसके ऊपर जैसे जाला लगा हुआ था। तो मान ले कोई बंदा कहता कि यार ये शायद किसी ने इन्होंने कपड़ा जो है ख़ुद बांध दिया बाद में, और इसको पहले किसी अपने बंदे को वहाँ पे बिठा दिया, और जो कि वो आवाज़ें निकाल रहा था। तो पहली बात ये कि वो आप कपड़ा देखें कि उसके ऊपर जिस तरह से वो जाला लगा हुआ था, इतना पुराना, और उसका मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई सवाल भी पैदा होता है कि उसको बाद में उन्होंने किया होगा। बहुत पुराना वो बंधा हुआ था, ऐसा ही लग रहा था जैसे बड़े सालों से वो बंद है। और दूसरी बात ये कि अगर अपना फ़र्ज़ करो ये सारा कुछ कर भी लिया, तो अपना बंदा बिठाया हुआ, तो जो उसकी आवाज़ें आ रही हैं मुझे नहीं लगी यार, मुझे वो इंसानी आवाज़ें नहीं लगी, मुझे वो बिल्कुल ही कोई अलग ही मखलूक की आवाज़ें लगी। और फिर एक और पॉइंट ये हो सकता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि वो कमरे के अंदर वो जगह कितनी है, वो स्पेस कितनी है, वो जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, वो जो छोटा सा एक बना हुआ था, वो बहुत छोटा सा कमरा था। उन्होंने एक जगह पे एक मोमेंट पे शहरी भाई ने अंदर जाके दिखाया,
तो मैं आपको साथ साथ चला देता हूँ, दिखा देता हूँ कि वो कैसे, बहुत छोटा सा है और आप देखें क्विकली उन्होंने दिखाया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरा दिखाते, लेकिन जितना भी उन्होंने दिखाया वो देखें आप, वो बहुत छोटा सा है, वहाँ पे छुपने की जगह बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही उन्होंने वो विंडो जाके बंद थी, उन्होंने खोली, वहाँ से एक छिपकली निकलती है, लिजर्ड, वो फौरन ही दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छिपकली वो जो लिजर्ड है वो शायद कोई वो मखलूक उस शक्ल में आ गई और वहाँ से निकल गई, लेकिन अक्सर ऐसा गुमान किया जाता है, ऐसा डाउट हो सकता है। मैं नाम ले लेता हूँ, वो सजाद भाई जो हैं वो क्या है वाले, अगर वो होते तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते, उसको देखते और उसके ऊपर पूरा कैमरा फोकस करके और पीछे से एक वो जो जिस तरह का वो एक म्यूज़िक, एक टिपिकल म्यूज़िक चलाते हैं, उसको फ्रीज करके उसको करीब से जूम करके दिखाते हैं और थोड़ा सा एग्जैजरेट करके कहते हैं कि यार ये शायद जिन था। तो ये भी करने को तो ये कर सकते थे, बहरहाल वो अननोटिस गया, मुझे ये लगा। और हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि वो मखलूक जो थी वो उस लिजर्ड की फॉर्म में आ गई, और ऐसा होता है अक्सर, लिजर्ड्स की फॉर्म में भी आ जाती हैं। एनीवे वो जो मखलूक 2-3 दफ़ा उनको नज़र आई है, वो उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने उसको अपने हिसाब से एडिट करके अपना जूम करके देखा है टू मेक श्योर कि ये कोई VFX वगैरह तो नहीं है। उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ मज़हर भाई की। मज़हर भाई जो उनके साथ थे, अच्छा मज़हर भाई की मैं ये बात मतलब उनके ऊपर कमेंट करने से पहले उनकी बैकग्राउंड ये है कि उनको 2-3 जगहों पे शहरी भाई के साथ उनको जाने का इत्तेफाक हुआ है, और 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि शहरी भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो गए और वो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। तब से लेके शायद उनके अंदर दिल में बैठी हुई थी बात कि शहरी भाई बहुत ज़्यादा लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, जैसा कि अभी भी उन्होंने लिमिट्स को क्रॉस किया, उस डोर के अंदर गए। उनको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, इंटरफेरेंस उन्होंने की, डोर खोला नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने जब वो कर रहे थे, उनको लग रहा था, मज़हर भाई को, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा था कि ये लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो मैं इनको रोकूं। तो वो उस रोकने में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो बहुत ज़्यादा एक ना डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी उनकी मज़हर भाई की तरफ से भी, वो थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंट सा लग रहा था जो बार बार उनको रोक रहे थे। तो मज़हर भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप, एक तो आपको पता है कि इस तरह की लोकेशंस पे जब आप उनके साथ शहरी भाई के साथ जाते हैं तो इस तरह के मामला होते हैं, तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो पहले तो आप यही सोच लें कि आपने जाना है या नहीं जाना। अगर आप गए हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो सीनियर बंदा है, जो एक्सपीरियंस बंदा है, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम, और उनको उनके ऊपर आपको एतमाद करना पड़ेगा और जिस तरह से वो कहते हैं उस तरह करना पड़ेगा। और बाकी मज़हर भाई का जो कैमरा था वो शहरी भाई पे फोकस क्यों था, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा थोड़ा सा लगा, लेकिन एट द सेम टाइम चूँकि वो नए हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की चीज़ों का, ये टाइम के साथ साथ आपका फियर फैक्टर भी जो है वो भी इम्प्रूव होता है, और ये अगर ये जाते रहेंगे इन फ्यूचर भी तो उनका आस्ता आस्ता जो है ये चीज़ें सारी इम्प्रूव होंगी। और बाकी मैंने आपसे बात की कि मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से वो चीज़ जो मखलूक मैंने अपने हिसाब से उसको एडिट करके देखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो एक छोटा सा क्लिप में मैंने तीनों को डाल दिया, तीनों दफ़ा जो एक्टिविटी नज़र आई है, सॉरी एंटिटी जो नज़र आई है, तो आप ये देखें, ये पहले नंबर पे जब नज़र आई है तो ये वो जो पहला मैंने क्लिप चलाया वो ओरिजिनल था। ये आप देखें जो मैंने एडिट किया है, ये देखें ये मैंने एडिट किया, उसको थोड़ा मज़ीद ब्राइट किया, ये देखें बिल्कुल ये वही चीज़ थी। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया है कि जो टीम्स अपने पास से एडिट करके दिखाती हैं, वो शक हो सकता है कि शायद इन्होंने एडिट करके खुद वहाँ पे कोई इमेज बना दिया, कोई VFX यूज़ करके दिखा दिया। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने, जैसे मैं हमेशा पहले करता हूँ, कि ओरिजिनल जो एक फर्स्ट गो में जो उनको जो नज़र आती है चीज़, उसको मैं उठाता हूँ, उसको मैं ब्राइट करके देखता हूँ, उसको एडिट करके देखता हूँ। तो वो मैंने उसको उठा के उसको एडिट किया, तो वाकई ये वही चीज़ एग्जैक्टली सेम। वो देखें इसके बाल किस तरह से लटके हुए हैं। अब दूसरे मौके पर जब नज़र आई है ये देखें, अब ये देखें उसकी एक आँख, ये आँख है शायद ब्राइट हो रही है उसकी आँख, देखें फीचर्स क्लियर नहीं हो रहे लेकिन वो बाल लग रहा है जैसे। अब ये तीसरे नंबर पे जब नज़र आई है, ये देखें बिल्कुल ये वैसी ही चीज़ है जो उन्होंने दिखाई थी बैठी हुई। तो ये आपने देखी, बड़ी खौफनाक थी। तीनों दफ़ा जब ये नज़र आई, उनका जो रिएक्शन था बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, जिस तरह से उनका ब्रेथलेसनेस होना और कपकपी तारी होना, गूज़बम्स आ जाना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन लगी मुझे। और बाकी शहरी भाई आपने जो कैमरा यूज़ किया, डिजिटल कैमरा, ये इसका रिजल्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ जगहों पे इसका थोड़ा सा ब्लरी सा हुआ, आपके सराउंडिंग में, जैसे आप डोर के पास खड़े थे, आपकी सराउंडिंग में ये थोड़ा सा ब्लरी हो रहा था। शायद आपने इसको पोर्ट्रेट सेटिंग में किया हुआ था या पता नहीं, आई डोंट नो क्या था, क्या रीज़न थी, लेकिन ओवरऑल इसका मुझे रिजल्ट बड़ा अच्छा लगा। आप कोशिश करें, आप अपने मेन चैनल पे, मेन शो में भी इसको डिजिटल कैमरे को यूज़ करने की कोशिश करें, अगर हो सके, पॉसिबल हो तो। और अगर मज़ीद अगर आपने मज़हर भाई को साथ लेके जाना है तो उनको कहें, एडवाइस करें कि यार
जो कैमरे का फोकस है मेरी बजाय उसके ऊपर रखो, जो जहाँ एक्टिविटी हुई है वहाँ पे रखो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और तो ओवरऑल जी शरीफ भाई वेरी गुड एफर्ट, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट, और मज़हर भाई की भी बड़ी हिम्मत है, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे स्टे किया और रिकॉर्डिंग की, उनको भी दाद देनी चाहिए। थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई लेकिन कोई इतना इशू नहीं है। तो ये था जी आज का रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।